हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का ए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ डॉक्टर मनोहरे का। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व वह अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहा कि अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले मानेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु यक्स व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वाई है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जो इबारती पे हो और बोले पूर्व या पहले, तो पूर्व या पहले की जगह पे माइनस का प्रयोग करेंगे, और जब कहे बाद में तो उसके लिए प्लस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं, तो 7 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु आफताब की क्या है, यक्स है। तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, पूर्व का मतलब हमने क्या कहा है, माइनस करेंगे, और 7 वर्ष पूर्व बोला है तो 7 को हटा देंगे यक्स में से। ये उसकी वर्तमान आयु है, इसमें से 7 घटा देंगे तो पूर्व की आयु निकल जाएगी। ओके, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो उसकी पुत्री जो है, जब ये अपना 7 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है तो उसकी पुत्री का भी 7 वर्ष पूर्व ही का बात हो रहा है, तो उसके में से भी 7 वर्ष घटा देंगे। और कह रहा है कि उसके 7 गुनी आयु का था। तो ये जो आयु है आफताब की आयु है, ये उसकी पुत्री की आयु है। तो यह अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था, तो उसकी पुत्री की आयु क्या है, ये है। तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो 7 गुना हो जाएगा। अब ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 7, ये हो जाएगा 7y माइनस 49। इसको इधर भेज दें तो यक्स माइनस 7y माइनस 7 बराबर -7 को इधर भेज दे रहे हैं, +7 हो जाएगा, और -49 है। तो यक्स माइनस 7y बराबर ये कितना बचेगा, -42। क्वेश्चन नंबर 1, सेमीकोलन नंबर 1, इक्वेशन नंबर। ओके, अब नेक्स्ट इसमें है अब से 3 वर्ष बाद। अब क्या कह रहा है कि जो वर्तमान आयु है उसकी वर्तमान आयु उसकी यक्स है, और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद का बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, +3 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, तो यक्स +3 हो गया बराबर, तो इसकी पुत्री का भी +3 वर्ष करेंगे, y +3। क्या कह रहे हैं, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद वो अपनी पुत्री की आयु का 3 गुनी रह जाएगा। तो उसकी पुत्री की आयु y +3 है, इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ओके, अब देखिए यक्स +3 बराबर 3y + 9। 3y को इधर पक्षांतर कीजिए, तो यक्स माइनस 3y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9 - 3। तो यक्स माइनस 3y बराबर 6, इक्वेशन नंबर 2।
ओके। अब कहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये जो रूप है ये बीजगणितीय रूप है, ठीक है। अब इसको ग्राफिक रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर -42। तो इस वैल्यू को हमको कम करना है क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर यहाँ पे 0 और 1 को लेकर चलते हैं तो ग्राफ हमारा बहुत लंबा जाएगा। तो क्या करें, इसको छोटा कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y बराबर 5 ले लेते हैं। y बराबर 5 लेने पर जब भी ग्राफिक रूप में निरूपण करेंगे तो क्या करेंगे, y का एक बार मान लेंगे, एक बार x का मान लेंगे, या दोनों बार y का ही मान ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y का मान लेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस 7 गुणे 5 बराबर -42। तो x बराबर ये -35 होगा, 35 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा -42 और प्लस 35। तो x का मान क्या निकल जाएगा -7, ठीक है। अब एक बार y का मान 6 रख लेते हैं। y बराबर 6 लेने पर 6 लेंगे तो क्या होगा, x -7 गुणे 6 बराबर -42। तो x माइनस ये क्या हो जाएगा 7 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा 7, सॉरी, ठीक है। तो 7 लेंगे तो क्या बचेगा, 6 भी ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए 6 ही ले लेते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो 6 ही ले लेते हैं। y बराबर 6 लेने पर, तो 6 लेंगे तो 7 के 42 होगा ये। तो x बराबर क्या हो जाएगा -42 एंड +42 कट जाएगा। y का मान क्या, x का मान क्या आ जा रहा है 0, ओके। तो अब इसका हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, सारणी, समीकरण 1 का टेबल बनाएंगे। इसमें x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ में y का। x का पहला मान क्या आया -7 एंड दूसरा आया 0। y का पहला मान क्या है, y का पहला मान है आपका 5 एंड दूसरा मान है 6, ठीक है। ऐसे ही समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल 6। तो यहाँ पे y बराबर 1 ले रहे हैं, y बराबर 1 लेने पर y बराबर 1 लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 + 3y, ठीक है। तो y बराबर 1 ले लें तो हमारा बचेगा 6 + 3 गुणे 1, x बराबर 9, ओके। और y बराबर एक बार 0 ले लेते हैं, 0 लेने पर, तो 0 लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 6 + 3 गुणे 0 इक्वल 6, ठीक है। इसका भी समीकरण बनाएंगे। इसका टेबल बनाएंगे। x y, y का मान एक बार
1 लिए हैं तो x का मान क्या है 9, और y का मान 0 लिए हैं तो x का मान क्या है 6। ठीक है, तो इसको जब बीजगणित ग्राफी रूप में निरूपण करेंगे तो हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा x अक्ष होता है, ये x डैश, ये y अक्ष होता है, ये y डैश होता है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू सबसे बड़ी कहाँ गई है 9 तक, x पे पावर पे 9 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता है ये जो वाला y का वैल्यू होता है प्लस होता है, और इधर x की वैल्यू प्लस होती है, इधर x की वैल्यू माइनस होती है, इधर y की वैल्यू माइनस होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8 and -9। अगर आपके पास ग्राफ की कॉपी हो तो ग्राफ की कॉपी पे बना सकते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and -9। दोनों टेबल एक पास बना लेते हैं ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। इसको ग्राफ पे निरूपण करेंगे तो समीकरण 1 का पहले देखेंगे। x का -7 है। ठीक है, -7 कहाँ आएगा, यहाँ x का यहाँ पे आएगा, तो y का 0 है। y का मूल बिंदु भी यही होता है, x का भी, x डैश का भी और y डैश का भी। तो ये जो रेखा बनेगी इसी पे रह जाएगी। ठीक है, x का जब 5 है यहाँ पे, तो y का कितना है 6, सॉरी x का जब 5 है तो x का 5 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो y पे कहाँ तक है 6 तक है। क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे ऐसे। आप इसके से मिला दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 2 का देखेंगे तो x पे जब 9 है तो y का 1 है, तो y का +1 यहाँ पे है, और x का +9 कहाँ पे है, यहाँ पे। इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। फिर से x का 6 है, x पे +6 है यहाँ पे, तो y का क्या है 0 है, तो ये भी जो रेखा है क्या रह जाएगी, इसी पे रह जाएगी। तो इस तरह हम ग्राफ का निरूपण करते हैं। थैंक